दोस्तों, अभी अभी इसरो की तरफ से आदित्य L1 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आदित्य सूर्ययान ने सूरज की ओर दहाड़ मारते हुए अपने L1 पॉइंट के सफर में एक और पड़ाव पूरा कर लिया है, जिसमें इसने सूरज के नजदीक 15 लाख किलोमीटर के सफर में से 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र को भी पार कर लिया है और अब अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करते हुए इसने सूरज के नजदीक पहुंचकर वैज्ञानिकों तक फोटोज और वीडियोस के जरिए जानकारी भेजना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर इसरो सहित सभी स्पेस एजेंसीज के भी होश उड़ गए हैं, यह देखते हुए कि भारत का सूर्ययान आखिर एक के बाद एक कीर्तिमान कैसे रचे जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आदित्य L1 ने इसरो के वैज्ञानिकों तक कौन सी जानकारी भेजना शुरू कर दिया है। इसलिए सही और सटीक जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, 2 सितंबर भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक था, क्योंकि इसी दिन भारत ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था। यह मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का ऐसा मिशन था जो सूरज की तरफ रवाना हुआ था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 400 किलोमीटर की निचली कक्षा में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर पूरा करना था, और ये सफर कोई 20-22 दिन का नहीं बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था, जिसे पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने पहले तो इसके इंजन में थ्रस्ट फायर के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में धकेला और फिर समय अनुसार इसकी कक्षा को बढ़ाया गया। 3 सितंबर को पहला मैन्यूवर पूरा करने के बाद इसे दूसरे कक्षा में डाला गया और फिर 5 सितंबर को इसने दूसरा मैन्यूवर भी पूरा किया। ठीक ऐसे ही 10 सितंबर को इसने तीसरा और फिर 15 सितंबर को चौथा मैन्यूवर परफॉर्म किया और अब इसे अंतिम बार पृथ्वी की आखिरी कक्षा में डाला जाना था, जिसे पूरा करके यह अपने L1 पॉइंट के सफर की ओर बढ़ सके। और आखिर में 19 सितंबर को इसे पृथ्वी की आखिरी कक्षा में डाला गया, जिसे पूरा करने के बाद रात के करीब 2 बजे वैज्ञानिकों ने आधे घंटे तक इसके इंजन में थ्रस्ट फायर किए, जिसके बाद आदित्य सूर्ययान पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर सीधे L1 पॉइंट की ओर रवाना हो गया और अब अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ते हुए 30 सितंबर के दिन तो भारत के सूर्ययान ने कमाल ही कर दिया। दरअसल 30 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर इसका एक बटन दबाया, जिससे आदित्य ने अपने इंजन चालू करके 40,000 प्रति किलोमीटर घंटे की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़कर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया और अब इसने L1 पॉइंट पर जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया था। यह काम अपने आप में इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भारत ने ऐसा कारनामा दूसरी बार किया है। भारत ने पहली बार मंगलयान मिशन के तहत अपने स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा से सीधी रेखा में बाहर की ओर यानी अंतरिक्ष में धकेल दिया था। ठीक ऐसे ही वैज्ञानिकों ने बड़ी सावधानी के साथ इस कारनामे को भी अंजाम दिया, लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे दस्तके दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हाँ, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए भारत का सूर्ययान अचानक से अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो के हेड ऑफिस में भगदड़ मच गई थी, क्योंकि कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से फिर वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन धरा का धरा रह जाता है। इसलिए उस दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के हेड ऑफिस में अलार्म बजना शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की राह ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बाकी था। तो जल्दी से वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले
और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसने तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते अपनी राह में वापस आ गया। जी हाँ, इस बारे में जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में बताया कि 6 अक्टूबर के दिन हमने 16 सेकंड के लिए इसमें TCM यानी ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर परफॉर्म किया था। साथ में यह भी बताया कि 19 सितंबर को किए गए ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन को ट्रैक करने के बाद उससे मिले डेटा के आधार पर ही इसकी राह को ठीक करने की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि ट्राजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यान अपनी दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ेगा और L1 पॉइंट के आसपास वाली हेलो कक्षा में एंट्री ले लेगा। इस समय आदित्य L1 सही सलामत अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही यह अपने लैग्रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित हो जाएगा, जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये वो जगह है जहां धरती और सूरज के बीच की ग्रेविटी एक दूसरे को बेअसर कर देती है, जिससे सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है। इस फोर्स की वजह से अंतरिक्षयान को बिना किसी रुकावट के L1 पॉइंट पर स्थापित किया जा सकता है। इस पॉइंट की खास बात यह भी है कि यहाँ से सूरज पर 24 घंटे लगातार नजर रखी जा सकती है, जिससे सूरज में होने वाली गतिविधियों को आसानी से समझा जा सकेगा। वहीं वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस पॉइंट पर किसी भी ग्रहण से सोलर मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 में 7 तरह के एडवांस पेलोड लगाए गए हैं, जो कि सूरज के द्वारा निकलने वाली रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही सूरज के बाहरी परत कोरोना से निकलने वाले सौर तूफान और गर्म हवाओं के बारे में भी स्टडी करेगा। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके बाहर की सतह का तापमान केवल 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कोरोना तक पहुँचते पहुँचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे में हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर सूर्य की ऊपरी परत यानी कोरोना का तापमान उसके केंद्र से इतना ज्यादा क्यों है? वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य पर आने वाले तूफानों की वजह से ऊपरी परत इतनी गर्म हो जाती है और क्योंकि यह भारत का पहला सोलर मिशन है, इसलिए आदित्य L1 अपने मिशन के जरिए इस अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, भारत से पहले 22 मिशन ऑलरेडी सूरज पर भेजे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी काफी सारे सूर्य मिशन कर चुकी है और उसी में से एक मिशन सोलर पार्कर प्रोब था। दोस्तों, यह मिशन अब तक का सबसे कामयाब सोलर मिशन है, जिसने सूरज की बाहरी सतह कोरोना को पहली बार छुआ था और अभी भी यह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है और इस अंतरिक्ष यान ने सूरज से निकलने वाली भयंकर आवाज को भी रिकॉर्ड किया है। यह आवाज इतनी खतरनाक है कि अगर किसी माध्यम से यह पृथ्वी या अन्य ग्रहों तक पहुंच जाए, करोड़ों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकती है। इसलिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूरज के सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 की तरह भारत का आदित्य भी सफल हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही हमारे आदित्य सूर्ययान के सफल होने की दुआएं भी कमेंट में जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।